नमस्कार। आज हम मंडी के माँ भीमा काली मंदिर के दर्शन करेंगे। भीमा काली का ये मंदिर ब्यूली गांव में स्थित है। मेरे पीछे जो आप रोड देख रहे हैं ये पठानकोट, पालमपुर और जोगिंदरनगर की तरफ जाता है। रोड के साथ ही माँ भीमा काली का मंदिर हमें दिखाई दे रहा है और रोड के दूसरी तरफ मनाली हाईवे के लिए रोड निकल जाता है और हम भीमा काली मंदिर के बिल्कुल सामने ही गुरुद्वारा साहब स्थित हैं। और जिस पुल पर हम खड़े हैं, इस पुल के नीचे से ब्यास नदी बह रही है जो कि बहुत ही मनभावन दृश्य है। तो आइए हम माँ भीमा काली जी के दर्शन के लिए निकलते हैं। इस पुल के ख़त्म होते ही माँ भीमा काली जी का मुख्य प्रवेश द्वार शुरू हो जाएगा। माँ भीमा काली जी को माँ दुर्गा का ही अवतार माना जाता है। प्राचीन समय में जब ऋषि मुनि जंगलों में जाकर अपना वेद पूजा पाठ करते थे तो उस समय राक्षस आके उन्हें तंग करते थे और उनके यज्ञ हवन में बाधा डालते थे और तब उन ऋषि मुनियों की रक्षा के लिए माँ भीमा काली जी अवतरित हुई। जनश्रुति के अनुसार ये विश्व में एक ऐसी जगह है जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण का बनासुर नामक राक्षस से युद्ध हुआ था और आज भी मान्यता है कि मंदिर के मुख्य प्रवेश द्वार पर बनासुर राक्षस का सिर दफनाया गया है। नव पगोड़ा शैली में निर्मित माता रानी का भवन व प्रवेश तोरण अपनी विशेष पहचान रखते हैं। भीमा माँ की धूप की बनी प्रतिमा यहाँ पर स्थापित है और चांदी से बने सिंहासन पर माँ विराजमान है। माँ भीमा काली के इस मंदिर का इतिहास पांडवों के अज्ञातवास से जुड़ा हुआ है। भीम ने यहाँ पर तपस्या की थी तो उन्होंने माँ काली की उपासना शुरू की। अन्यासेन उन्होंने दुर्गा सप्तशती का श्लोक किया। माँ दुर्गा जब प्रसन्न हुई तो भीम को वर देने को कहा। तो भीम ने कहा कि माँ मैं विजयी हो जाऊं, कौरवों ने हमको बहुत खदेड़ा है और मैंने कसमें ली है, दुशासन के छाती का लहू पी जाऊंगा। माँ ने कहा आप विजयी होंगे, मैं भी आपको बांध रही हूँ, मेरा नाम भीमा काली होगा, मैं आपके नाम से विख्यात होंगी। कलयुग में के लोगों के लिए मैं वर तब दूंगी जो पूजा याचना करेगा। दुर्गा सप्तशती का 11वें अध्याय का 19वां श्लोक है, भीमेन अर्चिता देवेशी भीमा काली नमाम्यहम् जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी। तो माँ ने कहा जो यहाँ श्रद्धा भाव से जो आएगा उसकी मैं तत्काल मनोकामना पूर्ण करूंगी। और ये साक्षात देवी है माँ भीमा काली, जिसने इसको श्रद्धा और भाव से पूजा है उसकी मनोकामना तत्काल पूर्ण की है और करती है। द्वार के दोनों ओर लकड़ी पर उकेरी गई सुंदर कलाकृतियां भी देखने को मिलती हैं। मां भीमा काली के इस मंदिर के गर्भगृह की बाहरी दीवारों पर लकड़ी द्वारा की गई नक्काशी सम्मोहित करने वाली है, जिनमें द्वार के दाईं ओर ऊपर की तरफ भगवान शिव, देवी मां काली, धूमावती व फिर नीचे 3 छोटी देवियां की आकृतियां देखने को मिलती हैं। गर्भगृह के बाहर दाईं ओर की दीवार के ऊपर की पंक्ति में 3 पैनलों में बढ़ते क्रम में सबसे पहले मां ब्रह्मचारिणी, फिर शैलपुत्री और आखिर में देव गणेश को दिखाया गया है। तो माता रानी के दर्शन हमने कर लिए हैं, तो अब हम सबसे ऊंचाई पर स्थित हैं। तो आप मेरे चारों तरफ देखिए मंडी शहर का व्यू और जो साथ में देखिए कितना मनोहरम दृश्य है ब्यास नदी का। ब्यास नदी का कलकल करता शोर, चारों तरफ से गिरे हुए ऊंचे ऊंचे पहाड़ इस देवी स्थान को मंडी का सबसे खूबसूरत तीर्थ स्थल बनाते हैं।
मंडी में भ्यूली में जो माता भीमा काली का मंदिर है, ये मंदिर बनावटी नहीं है। ये प्राचीन काल से माता की मूर्ति यहाँ पर अपने आप उत्पन्न हुई है। माता भीमा काली की ये मूर्ति कई समय तक, बड़े काल तक छोटा सा मंदिर रहा, लेकिन जब समय आया तो भक्तों ने इसका विस्तार किया और आज ये सिद्ध पीठ बन चुकी है। यहाँ पर सैकड़ों यज्ञ हो चुके हैं। और ये माता भीमा काली का दिव्य रूप, जिस प्रकार हमारे हिमाचल प्रदेश में भगवती माँ की सिद्धपीठ सराहन में भीमा काली की स्थापना है, उसी प्रकार से मंडी में भीमा काली की ये स्थापना अनुपम है। और यहाँ पर प्रतिवर्ष बड़े दिव्य से दिव्य यज्ञ होते हैं। माँ भीमा काली के इस देवी स्थान पर नवरात्रों में मिलने वाला मंडयाली धाम का महाप्रसाद अमृत के समान दिव्य है। मंडयाली धाम में आयुर्वेद के दृष्टिकोण से वे सारे रस होते हैं जो एक भोजन को संपूर्ण आहार बनाते हैं। जय भगवती देवी नमो वरदे तुम्हारी जय जय हो, नव दुर्गे तुम्हारी जय जय हो, भीमा काली 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 तुम्हारी जय जय हो, श्यामा काली तुम्हारी जय जय हो। भीमा काली में अक्सर मेरे को जुड़े हुए 20 साल हो गए। 20 साल से माँ का जो मंदिर है वो छोटे से स्वरूप में था जब हम लोग मतलब माँ के साथ जुड़े थे। अब माँ का जो मंदिर है वो भव्य रूप ले चुका है। मुझे तो माँ के मंदिर में ऐसा लगता है कि जैसे मुझे जो मेरी मंजिल थी वो मिल गई है। माँ के स्वरूप में सब कुछ देखती हूँ। और माता के मंदिर में डेली हम लोग आरती करने आते हैं, कीर्तन भजन माँ का गुणगान करते हैं। तेरा भोग लगे तेरी हो रही जय जयकार हो माता, भगत खड़े तेरे दर्शन को, तेरी जोत जगे तेरा भोग लगे तेरी हो रही जय जयकार हो माता, भगत खड़े तेरे दर्शन को, तेरी जोत जगे तेरा भोग लगे तेरी हो रही जय जयकार हो माता, भगत खड़े तेरे दर्शन को, तेरी चुनरी भी लाल तेरा चोला भी लाल, तेरा लालो लाल सिंगार हो माता, भगत खड़े तेरे दर्शन को, तेरी चुनरी भी लाल तेरा चोला भी लाल तेरा। मंदिर की दूसरी तरफ ब्यास नदी के तट पर बना हरा भरा उद्यान इस मंदिर के कुदरती सौंदर्य को और अधिक बढ़ाता है। भीमा काली मंदिर के नीचे ही ब्यास नदी के किनारे पर एक बहुत ही सुंदर उद्यान का निर्माण किया गया है। जैसा कि इस मंदिर के बारे में इतिहास है कि 5 पांडवों ने
जहाँ पर माँ को स्थापित किया और इसीलिए पांचों पांडव और माँ कुंती की प्रतीकात्मक मूर्तियां यहाँ पर स्थापित की गई हैं। बहुत बड़े क्षेत्र में फैला हुआ उद्यान यहाँ के बच्चों के लिए वरदान है। खुशी खुशी अपने माता पिता के साथ वे माता रानी के दर्शन के साथ साथ यहाँ पर झूलों का आनंद भी उठाते हैं। पार्किंग के लिए भी यहाँ पर बहुत अच्छी व्यवस्था है। मंदिर के भीतर ही 50 के करीबन गाड़ियाँ लग जाती हैं और नवरात्रि और बाकी धार्मिक उत्सव के दौरान यहाँ पर 3 मंजिला इमारत में भी पार्किंग की व्यवस्था की गई है। मैं अरविंद तिवारी, देवरिया जिला यूपी से मैं हिमाचल प्रदेश देवभूमि में आया हूँ। शक्तिपीठ है माता भीमा काली मंदिर, मत्था टेकने यहाँ हम आए हैं और हमें यहाँ आकर के बहुत आनंद प्राप्त हुआ। माँ का आशीर्वाद लेने सभी भक्तजन एक बार इस मंदिर में जरूर पधारें। जय माँ भीमा काली। बोलो भीमा काली माता की जय माता दी। भीमा काली दा बोल सांचे दरबार की जय। तो यह था हमारा मंडी का आखिरी तीर्थ स्थल माँ भीमा काली जी का मंदिर। अगले एपिसोड में हम मंडी से 25 किलोमीटर दूर ऐसे तीर्थ स्थल की यात्रा करेंगे यहाँ 3 धर्म के लोग सदियों से आपसी भाईचारा और प्रेम के साथ रह रहे हैं।